हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कोई एक्स आ रहा है या तो कोई न्यू आ रहा है। ठीक है, लव लाइफ में आपकी लव लाइफ में कौन एंट्री लेने वाला है, कोई एक्स या न्यू। चले, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या न्यू। प्लीज जस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की लव लाइफ में कौन आ रहा है। कोई न्यू पर्सन एंट्री ले रहा है जो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टक है और काफ़ी टाइम से उनकी सिचुएशन स्टक है या तो हैंग हुई हुई। तो हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में कोई न्यू आ रहा है या आपके एक्स आपके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। प्लीज जस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की लव लाइफ में कौन आ रहा है, कोई एक्स या फिर न्यू। चलो, 10 of Wands, ये पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस एंड 8 of Pentacle, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन एंड 4 of Wands। ये वो पर्सन आ रहा है आपके साथ एक बिगनिंग करने जिसके साथ आप मैरिज चाहते थे। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है वो पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है। आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करना चाहता है। कोई आप लोगों के बीच यहाँ पे कार्मिक साइकिल, कार्मिक सर्कल चलता रहा है और वो एक पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वो जो भी पर्सन आपसे इस सिचुएशन में ये कोई मुझे एक्स लग रहा है और किसी के लिए एक्स नहीं है, कोई बिल्कुल ही सिंगल था, वो बोलेगा मैम हमारी लाइफ में तो कोई था ही नहीं, तो ये कौन सा एक्स है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है कोई सिचुएशन वाइंड अप करके एक अपनी कार्मिक साइकिल को ख़त्म करके कार्मा को फेस कर कर एक न्यू बिगनिंग करने जा रहा है। और जो लोग पास्ट के बारे में पूछेंगे, जिनका पास्ट रहा है, जिनका कोई एक्स रहा है जिसके साथ उनकी एक लॉन्ग साइकिल चलती रही है, वो इन एंड आउट और आना जाना, एक स्ट्रक प्रॉब्लम, एक बार बार शुरू होना इसी सिचुएशन का और बार बार ख़त्म होना, तो उसके लिए वो सिचुएशन वापस आ रही है एक न्यू बिगनिंग के साथ। जिस जिस सिचुएशन में आप मैरिज चाहते थे वो मैरिज आप लोग वो शादी, वो मैरिज आप लोगों के लिए वो ही पर्सन एक बिगनिंग करने जा रहा है आपके साथ। ठीक है, जिसके साथ भी आप मैरिज चाहते थे। अब ये नहीं आप किसी के साथ नॉर्मली आप कनेक्ट हुए कुछ टाइम के लिए, ये स्पेसिफिक मैसेज है। कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपने एक ड्रीम देखा था मैरिज का, फैमिली का, जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते थे। जिसका भी एक्स है, ये लॉन्ग टर्म उसके साथ रिलेशनशिप रहा है, जिसके साथ आपने शादी तक का सोचा, ये वो पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त बर्डनसम सिचुएशन में है और 8 ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ कहीं अब वो इस सिचुएशन में एफर्ट डालना चाहता है क्योंकि वो खुद को लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है इस पूरी सिचुएशन में। और पेज ऑफ कप्स के साथ आपको कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज करना चाहता है क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कार्मा चलता रहा है सिचुएशन में। इस पर्सन अब कहते हैं, वो कहते हैं ना, आ, आपकी कोड में है बॉल। अब आप उसको जो चाहेंगे जिस तरीके से टर्न करेंगे। पास्ट में ये पर्सन का लक बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था लेकिन ये कंफ्यूज रहा आपके बीच और किसी और के बीच, किसी और सिचुएशन और आपके बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा। इसने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दे सका। सबसे पहले तो उसके पास खुद कोई क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, तो ये आपको क्लैरिटी क्या देता। ठीक है, अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं, अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बार बार आप इसको कनेक्शन बनाने के लिए इसको आप इस सिचुएशन में एफर्ट डालते रहे लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब आप इससे कनेक्शन को बनाना चाह रहे थे, बिल्ड करना चाह रहे थे, जब आप कोशिश कर रहे थे कि इस सिचुएशन को समझे, यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई दो पर्सन रहे हैं या दो सिचुएशंस रही हैं, ये हमेशा आपको लेकर कंफ्यूज रहा है। ये खुद कभी भी क्लैरिटी पे नहीं आ सका है। ये पर्सन वो पर्सन वापस आ रहा है जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और कार्मिक साइकिल फेस करी है। ठीक है, इसके साथ कोई ना कोई टॉक्सिसिटी कनेक्ट है और आपकी जो विश थी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन को चाहते थे। कोई यहाँ पर पैशन और फिजिकल और अट्रैक्शन बेस्ड सिचुएशन आप नहीं चाहते थे। आप एक इमोशनल पर्सन हैं और सामने से भी इमोशनली आप वही वही लव, वही केयर एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये वो पर्सन वापस आ रहा है जिसके साथ आपने एक फैमिली के ड्रीम देखे थे, एक मैरिज का ड्रीम देखा था, एक इमोशनल फुलफिलमेंट का ड्रीम देखा था, जिसको आपने समझा था ये पर्सन आपको हील करने के लिए आया है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे चली आपकी और उसकी बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल्स चली। लेकिन ये पर्सन इस वक्त लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में जितने भी बंद दरवाजे हैं उनकी चाबी सिर्फ आपके पास है। आप इससे कनेक्ट होते हैं तो इसका लक फॉर्च्यून होता है, इसका लक राइज करता है और इसकी ज़िंदगी आसान बनती है। इसको ऐसा लगता है जब आप इसकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो इसकी ज़िंदगी का हर खुशी, हर इसकी लाइफ में आने वाली एक हैप्पीनेस वो ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर एक ब्लॉक लग जाता है। क्योंकि जब इसकी ज़िंदगी में आप कनेक्ट होते हैं तो इसका लक फॉर्च्यून होता है, इसका लक राइज करता है। इसने ये एज्यूम किया है जब से आप इसकी ज़िंदगी में आए, इसकी लाइफ में एक मतलब कि परफेक्ट एक परफेक्शन आई इसकी ज़िंदगी में। जिस तरीके से अपनी लाइफ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर होगा। इसने पेंटिकल्स के लिए बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करी है। उसका चाइल्डहुड भी कोई वुंडेड चाइल्डहुड है, ठीक है, जो पेरेंट्स से सपोर्ट ना मिलना, पेरेंट्स से इनफ मनी या इनफ अपनी कैरियर सपोर्ट ना मिलना, कुछ इस टाइप की इसने स्ट्रगलर है। लेकिन जब से ये आप और ये कनेक्ट हुए थे, इसको ऐसा लगा था कि मैं ये सब डिजर्व करता था इसलिए मुझे मिला। लेकिन अब इसको रियलाइज हो रहा है कि ये सब कुछ आपके इसकी ज़िंदगी में आने से हुआ था। आप जब इसकी ज़िंदगी में कनेक्ट हुए थे तब ये सब कुछ इसकी ज़िंदगी में हर दरवाज़ा खुला था, ठीक है। तो अब ये फील कर पा रहा है कि आपका होना इसकी लक के लिए कितना मैटर करता है। यहाँ पे 6 डेज इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कम्युनिकेशन नहीं और किसी किसी के लिए 4 डेज, ठीक है। 4 वीक भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। लेकिन 4 डेज और 6 डेज का मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ पे 6 और 4 डेज में कोई आप लोग की बात हो सकती है, कोई आप लोग का कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, कोई आप लोग दोबारा एक कनेक्शन में आ सकते हैं। 6 और 4 डेज, पता नहीं क्यों ये मुझे, आप इन डेज को नोट कर सकते हैं जिनके साथ ये स्टोरी लाइन मैच होगी, स्टोरी लाइन जाएगी, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द गोल फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आप इसकी लाइफ की एक 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 वो आप की है जो इसकी ज़िंदगी की हर खुशियों में, हर दरवाजे में एक चाबी का काम कर रही है। तो ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इसके इसके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस है। अगर आप पूछेंगे ये खुश है अपनी ज़िंदगी में आपसे दूर होकर, तो बिल्कुल खुश नहीं है। इसने इसने सोच लिया है अगर यहाँ पर इसको कुछ चाहिए तो इसको एफर्ट डालना पड़ेगा, इसको वर्क डालना पड़ेगा, इसको आपके साथ इधर काम करना पड़ेगा रिलेशनशिप को इक्वल बैलेंस देने के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ये पर्सन कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स या न्यू। ये कोई मुझे ज़्यादातर के लिए न्यू लग रहा है, एक्स लग रहा है, ठीक है। और जिनकी लाइफ में कोई नहीं था, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ, ये सारी नेगेटिविटी को ये सब नेगेटिविटी को सब देख दाख के आ रहा है अपनी लाइफ में। इट मीन्स कार्मिक साइकिल को फेस कर कर अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ फैंस। 4 ऑफ सोर्ड बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज कर रहा है इसको, यहाँ पर सिचुएशन को करना क्या चाहिए। क्वीन ऑफ फैंस आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपको एक पावरफुल और एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है। मैं नहीं, या आप मेल हैं या फीमेल हैं, अब मैन है या वुमेन है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन की तरह देख रहा है। मतलब कि आपके अंदर एक बिल्कुल परफेक्शन है, जो इसको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ये पर्सन वो आ रहा है जो बहुत ज्यादा आपको हर्ट करके सिचुएशन से वॉक अवे करके गया था। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड आपको स्टॉक कर रहा है ये पार्टनर आपका, ठीक है। जो भी पर्सन है ये आपको स्टॉक कर रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है आपके लिए कितने इमोशंस को कैरी करता है, कितने इमोशंस इसकी लाइफ में है जो जो आपके साथ इसके पूरे होते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ फैन के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देख रहा है, आपको बहुत ज्यादा पावर में देख रहा है, ठीक है। फुलफिलिंग चीजें आपके साथ होते देख रहा है। लेकिन इसको पता है कि आपका एक मेच्योरिटी लेवल है। आप जो इस ऐसे ही पर्सन नहीं है, आपकी एक आप ऐसे हैं, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एक परफेक्शनिस्ट की तरह दिखता है। इट मीन्स आप एक बहुत परफेक्ट इंसान है। आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से कैरी करते हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसलिए आपके साथ वर्क पुट ऑन करना चाहता है। बहुत एक पावरफुल पर्सन की तरह आपको देख रहा है, जैसा आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ अचीव करा है। इसको समझ में आ रहा है कि आप अभी आपकी अचीवमेंट का टाइम स्टार्ट हुआ है और अब आप बहुत दूर तक जाएंगे इस टाइम, ठीक है। या तो आपने अपनी अपने अपने सेल्फ वर्थ पर वर्क करा है, आपने अपने ऊपर कुछ ना कुछ किया है। यहाँ पर आप क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपको बहुत पावर में देख रहा है इस वक्त। इसको ऐसा लग रहा है आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है,
आप जो डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस पर्सन को आप में जो एक अट्रैक्शन फील हो रही है आपकी पावर को देखकर, आपको विश की तरह देख रहा है अभी, ठीक है, ये पार्टनर आपका। लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है, अब इमोशनली बैलेंस चाहता है, इसको पता है आप इमोशनल पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है, तो आपके साथ एक इमोशनली बैलेंस की नीड है और उसके लिए इसको इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर ये 80-90% लोगों के लिए कोई एक्स है, ठीक है, जो रिटर्न बैक कर रहा है आपकी लाइफ में। क्लैरिफाई 4 ऑफ Wands। 3 ऑफ Wands, आप कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, आपका जो माइंड चल रहा है आपको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। आप अब आप उसके साथ वर्क करना चाहेंगे जो आपके साथ वर्क करना चाहेगा, जो आपके साथ बैलेंस चाहेगा, जो आपके साथ आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेगा। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करके कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ Wands एंड 3 ऑफ Wands, और यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स 3 का नंबर है। आप अपनी लाइफ में किसी भी कंफ्यूजन से निकलना चाह रहे हैं, आप कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर आपको फील हुआ है इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो आप अब ये अपने साथ कुछ भी एक जो आप जिस तरीके के आप हैं ना अपने साथ, आप उस तरीके का ही एक फैसला चाहते हैं। अगर आप लॉयल हैं तो आपको लॉयल पर्सन चाहिए, आप किसी की भी थर्ड पार्टी बनकर नहीं रहना चाहते, या कोई आपको जगल करे या कोई आपको ऑप्शंस में रखे, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या आप किसी से ऐसी चीज नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, ना एक्सेप्ट करेंगे। आप खुद भी अब इस तरीके के हो गए कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी जात के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। आपको जहाँ जो रिस्पेक्ट मिलेगी फुल ही जो आपके लिए डिवोटेड होगा, आप उसके अंदर वर्क पुट ऑन करेंगे, उस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करेंगे। आपने सोच लिया है जो आपको बैलेंस देगा आपकी लाइफ में, जो आपके लिए सीरियस होगा, आप उसके साथ काम करना चाहेंगे, आप अपनी न्यू बिगिनिंग उसके साथ करेंगे। आपका ये माइंड नहीं है कि आपको इसी पर्सन के साथ करनी है। पास में आप बहुत ज्यादा रिजिड थे क्योंकि आपको इस पर्सन के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता था, किसी और के साथ आप इमोशनली कनेक्शन नहीं बना पाते थे, आपको रह रहकर इस पर्सन की याद आती थी या इसको टेक्स्ट करते थे, कॉल करते थे। लेकिन अब आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, आप सोच रहे हैं अगर इतना टाइम इस पर्सन को दे दिया, अगर फिर भी इसने एक ऑप्शन बना के रखा हुआ तो इस सिचुएशन में रहने का क्या फायदा। आप इसके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आप अपनी इस पर्सन को ऑनेस्टी प्रोवाइड करते हैं, एक लॉयलिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे कितने ही साल इसने आपको स्टॉप और हैंग करके क्यों ना रखा हो। आप कहीं और मूव नहीं करे, आपने कहीं और किसी और तरफ अपना रुझान नहीं करा या किसी और को एक्सेप्ट नहीं करा, इवन किसी प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं करा जो आपकी शायद आपकी फैमिली कहीं आपको गाइड कर रही थी, किसी और रिलेशनशिप में चले जाएं आप, किसी और से मैरिज कर लें या किसी और से इंगेज हो जाएं। आपके पास ऑफर्स थे, आपके पास लोग थे आगे बढ़ने के लिए, आपने ऐसा नहीं किया। तो अब आपको वो चाहिए जो आपको डिजर्व करता हो। आपने ये चीज सोची है अपने लिए, आप मैरिज उसके साथ करेंगे, अपना फुलफिल अपना कब आप उसको देंगे, अपनी लॉयलिटी अपनी ऑनेस्टी उसको प्रोवाइड करेंगे जो आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट होगा, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन में पीस लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने अंदर आप पीस लाना चाहते हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है अपनी पावर को लेकर है, आप पावरफुल दिख रहे होंगे क्योंकि अब आपने इस पर्सन के ऊपर डिपेंड होना खत्म कर दिया। पास्ट में आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंड करते थे इस पर्सन पे, आपको ऐसा लगता था ये है तो खुशियां हैं पर ये है तो खुशियां नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ आपको कोई कार्मिक फेस इस पर्सन के साथ रहा है, इस वक्त आप लोग की हीलिंग हो रही है और आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, जो आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, जो आपके साथ एक एक आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करे, ठीक है। आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा डीप 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 डाउन वो हर्ट हैं और डीप डाउन सोच रहे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो जो उन्होंने किया उनको उससे क्या मिला, ठीक है, उनको हासिल वसूल क्या हुआ, ये सब कुछ करने के बाद वो जहां भी गए वहां से उनको क्या मिला, ठीक है। बहुत डीप डाउन हर्ट है और एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, किसी एंजाइटी से गुजर रहे हैं क्योंकि उनको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब आप भी अप्रोच नहीं करते उनको, अब आप भी कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल मिस कर रहे हैं आपको।
बहुत ज़्यादा आपकी यादों के साथ कनेक्टेड है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर द मैजिशियन, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा इंसान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको इमोशनली फुलफिल कर सके, सेटिस्फाई कर सके। और आपके पर्सन आपको वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको आप वापस चाहिए और आप एक बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। कोई भी एक वांट सेलेक्ट करेंगे आप कभी भी और आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पार्क नज़र आ रहा है अपनी एक ज़ाती आपकी लाइफ में। इस रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर स्पार्क नहीं है, पास्ट में आपका इस रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर स्पार्क था, ठीक है। अब आप अपने अपना आप कुछ बताते नहीं है इस पर्सन को, आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लेकिन चीज़ें होल्ड बैक करके आप किसी के साथ भी अपनी अपनी सक्सेस को शेयर नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ पर एक गेम खेलने के लिए बैठा हुआ है, हर कोई आपको यूज करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए, इंसान को जब तक अपनी वैल्यू नहीं पता होती वो उस वक्त तक यूज होता रहता है लोगों से, और जब वैल्यू पता चल जाती है फिर वो अब जो उसको फिर वो अपना यूज होना जो है ना खत्म कर देता है, लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आपके अंदर एक वही वाली पावर है, एक वही वाली एक एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है, जो आप एक एक बेखौफ होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपने प्लान्स को हाइट रखकर, अपनी सिचुएशन को हाइट रखकर आप जो करना चाह रहे हैं वो आप किसी को नहीं बता रहे। इस सिचुएशन को आपने अपने ही माइंड में, अपने ही सोचों में हाइड करा हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक मेमोरीज हैं उनके पास, पिक्चर्स हैं, जो भी यादें हैं, कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी आप लोगों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया हो, वो सब कुछ है उनके पास। लेकिन एक अच्छा दोस्त उन्होंने गवा दिया, और एक ऐसा इमोशनल पर्सन जो अनकंडीशनली उनको लव और केयर प्रोवाइड करता रहा है, यहाँ पर उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और अपने आप को हील करना चाहते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है इससे हील करना चाहते हैं। आप देखोगे कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा हैं। एक वक्त में इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 हैं लेकिन हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा? पेज ऑफ कप, आपके साथ कनेक्ट होना, आपको एक अपॉलॉजी देना, और आपको एक इमोशनली समझने की कोशिश करना, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, उनकी इंट्यूशंस आपकी तरफ मूव करने का कह रही हैं। एक मैसेज और टेक्स्ट करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्टेड बहुत है, उनको नहीं पता यहाँ पर क्या होगा अगर आपके साथ कनेक्शन बनाए तो वो, क्योंकि कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, डुअल माइंडेड हैं, ठीक है। उनको नहीं पता यहाँ पर वो किस तरीके से सिचुएशन को सही कर सकते हो, लेकिन ऑब्सेसिव बहुत हो रहा है, ऑब्सेशन है आपके लिए, पॉजिटिव है, ऑब्सेशन है, बिल्कुल एक 360 डिग्री का चेंज है आपके पार्टनर की सोच में, आपके पार्टनर की थिंकिंग में। अगर जितने ही वो पास में डिफेंसिव रहे हैं उतना ही ऑब्सेसिव एनर्जी में है, बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज है आपके रिलेशनशिप में। वो 24/7 आपको सोच रहे हैं, उनका माइंड सिर्फ आपको सोचता है, सिर्फ उनकी सोचे सिर्फ आप तक जाती हैं और वापस खत्म हो जाती हैं, ठीक है। आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आपके पास हर चीज़ है, और वही है जो एक एक देखिए, ये वापस वही कार्ड आ गया जो स्टार्ट में आया था। उनको ऐसा लग रहा है उनकी हर खुशी की चाबी आपके पास है, उनके जिंदगी के हर बंद दरवाजे की चाबी आपके पास है, उनके लक की, उनकी खुशियों की, उनकी सोल सेटिस्फेक्शन की, उनके सुकून की, उनकी हीलिंग की, हर चीज की चाबी आपके पास है। एक 360 डिग्री का चेंज है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन जितना ही आपको अपने आप से रेजिस्ट करता था, जितना ही डिफेंसिव रहता था, उतना ही ऑब्सेसिव हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोग पूछते हैं फ्यूचर क्या, एक्शन क्या, आप पास्ट ठीक बताती है, मैं आपको फ्यूचर बार बार बताती हूँ। ये पर्सन कंफ्यूज है, आप हर रीडिंग में ध्यान दें, आपको फ्यूचर का जवाब मिलेगा जरूर, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज है, ड्यूअल माइंडेड है, उनको नहीं पता सिचुएशन कितना उनके कंट्रोल में है और कितने उनके कंट्रोल से बाहर है। वो इस सिचुएशन में वापस एंट्री लेते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। पास्ट में उन्होंने आपके साथ डिसेप्शन और नेगेटिविटी की है, आपको आपके माइंड में कोई ऐसी बात है, इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ एंटरटेन किया है, कोई थर्ड पार्टी एंट्री ली है, तभी आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। इस
आपको भी पता है ये बात, और इस पर्सन के माइंड में भी कुछ ना कुछ ऐसा है, ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा साइलेंट है, ये नेक्स्ट क्या करेगा कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन आपको जाने नहीं देगा। मैं फ्यूचर में इतना आपको जरूर क्लियर कर सकती हूँ, ये 360 डिग्री का चेंज है इस पर्सन की एनर्जी में, फीलिंग्स में, लव में, केयर में, इमोशंस में, ये आपको जाने नहीं देगा, आपकी तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, आपके ऊपर 24/7 नजर रखेगा, स्टॉक करेगा, इन्फॉर्मेशन गेन करेगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन इसकी पूरी कोशिश है, इसकी इंट्यूशन इसको कह रही है साइलेंट रहने से बेहतर अपनी गलतियों की माफी मांगो, अपॉलॉजी करो इस पर्सन से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, इधर से भी देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या चाह रहा है अब दूसरी डेक से, ठीक है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन इस सिचुएशन में क्या चाह रहे हैं, ये इनकी लाइफ में कौन आ रहा है, हम ये रीडिंग कर रहे थे। प्लीज मैजिक एंड स्पीड गाइड कि यहाँ पे क्या होने वाला है नेक्स्ट, इस पर्सन के एक्शंस, इस पर्सन के माइंड की थिंकिंग और इस पर्सन के हार्ट में क्या चल रहा है। देखिए रेस्ट और रिजुविनेट, मैंने कहा ये साइलेंट मूड पर है, ये रेस्ट पर है, रिजुविनेट कर रहा है खुद को, और एक किसी किसी ये किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है। पैशन, मैंने कहा यहाँ पर पैशन इग्नाइट हो रहा है, अगर इसने पास में आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहा है, बहुत ज्यादा आपको खुद से दूर करा है, तो यहाँ पर देख लो इसका पैशन आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ज्यादा पैशनेटिव है, आपकी ब्यूटी से मैस्मराइज हुआ हुआ है, इस वक्त आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहा है। डेस्टिनी, ये रिलेशनशिप डेस्टिनी में था आपके, ठीक है। मैंने आपको कहा ये राउंड एंड राउंड सिचुएशन बार बार घूमती रही है आपकी लाइफ में। अथॉरिटी, ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप के अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, ठीक है। ये अथॉरिटी का कार्ड इसलिए आया है। द वेटिंग गेम, यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी तरफ आना पड़ेगा, ये वेटिंग गेम उस वक्त खत्म होगा। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, मैंने कहा 5-5 की एनर्जी है, 5 ऑफ यहाँ पर सूट, देखें यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ये अपना सर पकड़ के बैठा और यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है, तो देखें एक कितना बड़ा गैप है यहाँ पर, इसको पता है ऑब्स्टिकल्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, ये खुद को तैयार कर रहा है इन ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के लिए, ठीक है। लेकिन ये आपको जाने नहीं देगा, मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं, ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा। स्पिरिचुअल इसको स्ट्रेंथ मिल रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इसको समझ में नहीं आ रहा, ये जहाँ भी गया था वहाँ से भी कॉन्फ्लिक्टेड एंड डिफीट की एनर्जी है इसके पास, ठीक है। लाइट, लेकिन इसको लाइट प्रोवाइड करी जा रही है डिवाइन की तरफ से, जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, इसको लाइट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। मूव ऑन, ये आपकी तरफ अब बढ़ना चाहता है और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी को आपको बना के रखना चाहिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इसके पास भी स्पिरिचुअलिटी इसको डिवाइन्स को गाइड कर रहा है, इसका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।